क्या श्रुति की चाल की वजह से प्रेम फंसने वाला है जेल के चक्कर में? सीरियल अनुपमा के अंदर चल रहा है एक ऐसा जबरदस्त ड्रामा जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा के लव यू जिंदगी कैफे को एक बहुत बड़ी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। ये वही ऑर्डर था जो कि कैफे यानी कि प्रेम के कैफे को मिलने वाला था। असल में इस कंपनी के ओनर की बेटी प्रेरणा और प्रेम की दोस्त है। जब प्रेरणा प्रेम के कैफे में काम करती थी तभी उसने इस बारे में बात की थी, लेकिन अब प्रेरणा ने अपनी समझदारी से ये बड़ा ऑर्डर अनुपमा को दिला दिया है। इस बात से प्रेम का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अनुपमा ने जानबूझकर उसका ऑर्डर छीना है। प्रेम गुस्से में आकर अनुपमा को बहुत कुछ सुना देता है, बिना ये जाने कि असली दुश्मन तो कोई और ही चाल चल रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है श्रुति की चालाकी की। श्रुति जानबूझकर अनुपमा के कैफे के सामने घूमती रहती है ताकि उसे पता चल सके कि अनुपमा, दिग्विजय और प्रेरणा कब बिल पास करवाने के लिए निकलने वाले हैं। कैफे में कस्टमर्स की भारी भीड़ होती है और सभी लोग अनुपमा के हाथों का स्वादिष्ट खाना खा चाहते हैं, जिस वजह से ऑर्डर्स का भार बहुत बढ़ जाता है। कैफे का माहौल देखकर अंश कहे कि वो अकेला ही बिल पास करवाने चला जाएगा क्योंकि बाकी लोग कैफे का काम नहीं संभाल पाएंगे, मगर अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि वहाँ उसे कोई पहचानता नहीं है। तभी दिग्विजय साथ चलने की बात करता है, लेकिन प्रेरणा बीच में आकर कहती है कि दिग्विजय अंकल और शांता बहन कैफे का काम संभालें। वो और अंश खुद स्कूटर से जाकर बिल पास करवा लेंगे। श्रुति चुकर इन सब बातें साथ सुन लेती है और एक सेफ्टी पिन से उनकी स्कूटर के टायर में छेद कर देती है। जब अंश और प्रेरणा रास्ते में होते हैं तभी स्कूटर पंक्चर हो जाता है। दोनों परेशान होकर मैकेनिक के पास रुकते हैं, जहां अंश कहता है कि प्रेरणा तुम आगे निकल जाओ वरना देर हो जाएगी, लेकिन प्रेरणा दोस्ती निभाते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और ये काम तो लैपटॉप पर भी हो सकता था। ठीक उसी वक्त वहां से श्रुति की लग्जरी कार गुजरती है, जिसे देखकर प्रेरणा को थोड़ा शक होता है, पर वो ये सोचकर बात टाल देती है कि दुनिया में इधर श्रुति सीधे कंपनी पहुंचती है और वहां एक नकली प्रेजेंटेशन बनाकर ऑफिसर्स को दिखाती है। वो ऑफिसर्स को यकीन दिलाती है कि अनुपमा की वजह से काम में देरी हो रही है और वो अनुपमा की ही अमेरिकन फूड उन्हें सर्व करती है। ये फूड का आइडिया और प्रेजेंटेशन प्रेम को बिना बताए श्रुति ने खुद तैयार किया था। ऑफिसर्स को लगता है कि समय पर काम पूरा करना जरूरी, इसलिए वो अनुपमा का ऑर्डर छीनकर अनुज के कैफे यानी प्रेम को दे देते हैं। अगले दिन जब अनुपमा और प्रेम कैफे के बाहर आमने सामने आते हैं तो दोनों के हाथ में एक ही कंपनी का लेटर होता है। श्रुति ने प्रेम को खुश करने के लिए झूठी तारीफ बटोरी थी और उसे लगता है कि उसने प्रेम का भला किया है, लेकिन असली धमाका तब होता है जब कंपनी के बड़े ऑफिसर्स दोनों डिशेस की जांच पड़ताल करते हैं। अनुपमा तो इस जाल से साफ बच निकलती है क्योंकि उसने अपनी डिश को लेकर कोई झूठ नहीं बोला था और ना ही कोई धोखा दिया था, मगर मुसीबत प्रेम पर टूट पड़ती है क्योंकि जो अमेरिकन डिश श्रुति ने दिखाई थी वो प्रेम ने उसे उसकी रेसिपी पता थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि प्रेम के कैफे ने अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। कंपनी वाले गुस्से में आकर और प्रेम को अरेस्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर राही के होश जाते हैं। वो रोती बिलखती हुई सीधे अनुपमा के पास दौड़ती है और कहती है कि मम्मी कैसे भी करके प्रेम को बचा लीजिए, उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था और ये सब श्रुति की वजह से हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अनुपमा अपनी बेटी राही की बात मानकर प्रेम को इस मुसीबत से बचाएगी या फिर सच का साथ देते हुए प्रेम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। कहानी का ये मोड़ आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है।